नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव टीवी। आज हम आम जनता के पास हैं। युद्ध विराम हो गया है और किस तरह की रणनीति भारत सरकार ने की थी, आइए हम आम जनता को। युद्ध विराम हो गया, आपका क्या कहना है? योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में जो भी युद्ध विराम की घोषणा की गई है, उसमें बहुत बड़ा हाथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों का भी है। उन्होंने जो जिस तरह का परामर्श दिया और जो वो चाहते थे, उन आतंकवादी शिविरों को उन्होंने एक ही रात में सारे शिविर 9 जगह पर नष्ट कर दिए थे। तो उनका जो मूल उद्देश्य था वो तो वैसे ही पूरा हो गया। उसके बाद अगर पाकिस्तान वाले फायरिंग बॉर्डर से लेके और जगहों पर जो रोक नहीं रहे थे, उसका जवाब देने के लिए उन्होंने भी ये तय किया कि इनके मुख्य मुख्य जो हवाई अड्डे हैं, उसमें लाहौर भी है और दूसरा सरगोदा है। कई ऐसे करीब 8-10 हवाई अड्डे हैं जिन पर हम लोगों ने उनके हवाई अड्डों को ध्वस्त करके नष्ट कर दिया। तो जो उन्हें नुकसान पहुंचाना था वो हम लोगों ने पहुंचा दिया। अब युद्ध विराम का निर्णय लेने के लिए जो चीज़ें देखी जाती हैं, उसमें मोदी जी ने एक चीज़ जरूर देखी है कि कोई भी युद्ध हो वो कोई सस्ता सौदा तो होता नहीं किसी भी देश के। मजबूरी में ऐसे युद्ध किए जाते हैं। हम तो अपना व्यक्तिगत अपने विचार से इसलिए बता रहे हैं कि मैंने स्वयं भारतीय वायुसेना में 15 वर्ष की सक्रिय सेवा दी है और सन 75 से लेके 77-78 तक मैं भारतीय वायुसेना के हलवारा हवाई अड्डे पर, जो लुधियाना शहर के पास में है, 70 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर मैं तैनात रहा और 21 स्क्वाड्रन में रहा। तो उस अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि जब 75 और 76 में 45 मिनट की एक एक्सरसाइज करने के लिए जो उड़ान भरी जाती है जहाज से, उसमें प्रति मिनट 1000 रुपये का फ्यूल जलता था, ATF जो हवाई जहाज में इस्तेमाल होता है। तो आप ऐसे अंदाज लगा लो कि जब एक्सरसाइज में 45 मिनट की उड़ान में इतना ज़्यादा खर्च होता था उस समय 1977 में, तो आज की स्थिति में अगर हम जो गोला बारूद इस्तेमाल कर रहे हैं, हवाई जहाज़ों को भेज रहे हैं टुकड़ियों में, इनसे कितना बड़ा नुकसान, आर्थिक नुकसान तो होता ही है। लेकिन जब बात देश की आन मान और शान पर आती है तो ये सब ऑपरेशन करने पड़ते हैं। और उसी की तरह तो उन्होंने दूसरा निर्णय ले लिया कि 3-4 दिन में हमने जो उद्देश्य पूरा करना था वो कर दिया, और ये निर्णय बहुत निर्णायक रहा, अच्छा रहा, सराहनीय है। क्या नाम है आपका? युद्ध विराम होगा, क्या मेरा नाम कहना विप्लव चाहेंगे? चौहान है। युद्ध विराम जो किया है मोदी जी ने वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि भारतीय सेना द्वारा जो नुकसान, जो उनके अपना कार्य करना था वो उन्होंने पूरा कर दिया। बहुत नुकसान पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। और आर्थिक रूप से हम सशक्त देश हैं, पाकिस्तान असफल देश है राजनीतिक या सैन्य हर क्षेत्र की तरफ से। तो युद्ध कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जो करना था उन्होंने वो कर दिया। बकाया युद्ध विराम के लिए ये बहुत अच्छा है, अपने देश के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आर्थिक रूप से सुदृढ़ देश है। उन्हें जो सबक सिखाना था वो सब सिखा दिया, और जो समझौता भी किया है वो सब अपनी शर्तों के हिसाब से उन्होंने किया है। जो जो भारत को शर्तें लगानी थी वो उसके हिसाब से उन्होंने ये युद्ध विराम का समझौता किया है। हमारे साथ एक लोग और भी हैं, उनसे बात करते हैं। भैया, जो युद्ध विराम खत्म एक हुआ मिनट है, भैया, क्या बताने हमें। तो क्या नाम है आपका? और ये युद्ध विराम हो गया है और कुछ कहना चाहिए, मोदी जी से क्या रिक्वेस्ट है आपका? मेरा नाम राहुल भदौरिया है, और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया और भारतीय सेना ने जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा किया है, और युद्ध विराम हो गया है। बहुत ही मोदी जी ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया, लेकिन ये अभी युद्ध विराम होना नहीं चाहिए था। अभी इस पे विराम नहीं लगना चाहिए था। थोड़ी कसक दिल में रह गई। हाँ, थोड़ी सी जो कसक रह गई है भारतीय में वो रह गई है, जो हमारी सेना को भी दिक्कत हो रही होगी कि इतनी जल्दी युद्ध विराम क्यों कर दिया। क्योंकि अभी पाकिस्तान को और सबक सिखाना था, जिससे समझ में आता है पाकिस्तान को कि भारतीय सेना से लोहा लेने का क्या परिणाम मिलता है आपको। हमारे साथ एक लोग होंगे। भैया, युद्ध विराम हो गया, आपको क्या कहना है कि सही हुआ कि और थोड़ा बहुत पाकिस्तान को सबक सिखाना? जी जी जी, मेरा नाम अभिमन्यु चौहान है। और ये जो जहाँ तक जितना कड़ा संदेश देना था हमारी ये जो सरकार है, गवर्नमेंट है, और हम सब जानते हैं कि उन्होंने उनको जितना कड़े से कड़ा संदेश दे सकते थे आतंकवादियों को, वो तो उन्होंने दे दिया। और जितनी सटीक और जितने कम से कम दिन में उन्होंने ये कड़ा प्रहार किया है, उसके बाद में युद्ध किसी के भी हित में नहीं होता, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन उनके पास, हम जानते हैं कि ज्यादा जानकारियां, ज्यादा इनपुट हमारी सरकार के पास, और वो अच्छे डिसीजन लेने की एक स्थिति में है। आपके तो बाकी वैसे आम जनमानस में जो लग रहा है कि हाँ, थोड़ी सी एक कसर रह गई, कुछ दिन और हम खींच के उनको और ज्यादा नुकसान जितना पहुंचा सकते थे,
लेकिन मेरी समझ से जो निर्णय लिया है हमारे सचिव प्रधानमंत्री जी ने, तो वो ठीक है और अभी के लिहाज से ये ठीक है। हमारे साथ और भी लोग हैं। आज जो युद्ध विराम हुआ, आपका क्या कहना है? मोदी जी ने सही किया? नहीं, मोदी जी ने सही किया और बहुत सही किया। हाँ, भारत अब वो भारत नहीं है जो पहले का हो। अब भारत बहुत सशक्त भारत है और हमारे आस पड़ोस के देश पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ और भी जो हमारे मुल्क हैं, उन्हें कड़ा संदेश है कि अब वो आप भारत तरफ आंख उठा के नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा करेंगे तो बहुत बड़ा मारेंगे, बहुत 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 बड़ा हमें करना पड़ेगा। और ये बहुत कम रहा, हमारी समझ में तो थोड़ा कम रहा, जो बहुत घर में घुस के मारा, लेकिन उतना नहीं, और मारना चाहिए था। आम जनमानस से जो बात की उनकी, लेकिन थोड़ी कसक रह गई आम जनमानस में कि थोड़े दिन और चलता तो पाकिस्तान को अपनी औकात याद आ जाती। कैमरामैन आकाश चौधरी के साथ रानू दीक्षित, इटावा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव टीवी। आज हम आम जनता के पास हैं। युद्ध विराम हो गया है और किस तरह की रणनीति भारत सरकार ने की थी, आइए हम आम जनता। युद्ध विराम हो गया, आपका क्या कहना है? योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में जो भी युद्ध विराम की घोषणा की गई है, उसमें बहुत बड़ा हाथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों का भी है। उन्होंने जो जिस तरह का परामर्श दिया और जो वो चाहते थे, उन आतंकवादी शिविरों को उन्होंने एक ही रात में सारे शिविर 9 जगह पर नष्ट कर दिए थे। तो उनका जो मूल उद्देश्य था वो तो वैसे ही पूरा हो गया। उसके बाद अगर पाकिस्तान वाले फायरिंग बॉर्डर से लेकर